राधे कृष्णा। आज है अमावस्या। अमावस्या का विशेष महत्व है हमारे यहाँ। अमावस्या के दिन पवित्र नदी गंगा नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। दान करने का भी विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, अतः इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। अमावस्या व्रत कथा का तो विशेष महत्व होता है, जिसको सुनने से हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने पुत्र और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी पुत्री उस धोबिन की सेवा करे और धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे दे, तो जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन और उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो वह बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नज़र रखना शुरू कर दिया कि मेरे घर आकर यह चुपचाप कौन सारा काम कर जाता है। धोबिन ने जब प्रातः काल उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन धोबिन से रहा ना गया तो उसने कन्या से पूछ ही लिया कि तुम इतनी सुबह जल्दी आकर मेरे घर का सारा काम क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? तुम्हारा क्या उद्देश्य है और इसके पीछे क्या कारण है? तो कन्या ने साधु के द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास जाकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक करके वह फेंकने लगी। अब कन्या ने जो ऐसा किया, इस प्रकार का कार्य करने से धोबिन का पति पुनः जीवित हो उठा। अब यह किस कारण था? इसका क्या फल था? कन्या सोचने लगी, क्योंकि कन्या ने तो साधु के कहे अनुसार ही धोबिन के घर प्रातः काल उसके जगने से पहले जाकर उसके घर में झाड़ू पोछा, उसके घर को बहारना, साफ सफाई करना, बर्तन करना और जो भी घर के समस्त कार्य थे वह उन कार्य को किया करती थी, जिससे धोबिन खुश भी हो गई थी और उसने अपनी मांग का सिंदूर दिया था, जिसके कारण उसका सुहाग को चोट पहुंच गई। कन्या से रहा नहीं गया। तभी उसको ज्ञात हुआ कि जब वह जंगल में आई, वन में, और पीपल के वृक्ष की उसने ईंटें तोड़कर 108 बार जो परिक्रमा की, वह पीपल के वृक्ष की परिक्रमा का ही शुभ फल था जो कि कन्या को प्राप्त हुआ था और वह मन में दुखी होकर परिक्रमा कर रही थी। इसी कारण से धोबिन का पति भी पुनः जीवित हो उठा। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान आदि कर लें। इस दिन गंगा स्नान के लिए काफ़ी लोग जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती जी की पूजा अवश्य करें। अमावस्या के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य आदि जरूर करें। इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है और पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि भी कर सकते हैं, जिससे आपके पितरों को भी शांति का अनुभव होगा। राधे कृष्णा। कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर नहीं हो चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।